वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS610 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले है कि डिफाइन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग, डिफाइन करें स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग को। उसके बाद ये व्हाट इज FDTI क्या है। उसके बाद ये व्हाट इज मल्टीकास्टिंग क्या है। उसके बाद ये डिफाइन करें सिंप्लेक्स और जो फुल ड्यूप्लेक्स कनेक्शन है। उसके बाद ये डिफाइन करें ब्रिजेस को। शुरू करते हैं MCQ से। तो पहला ये कि इथरनेट जो है वो यूज़ करता है डैश बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम, जिसके अंदर हर डिवाइस जो है उसको असाइन किया जाता है एक यूनिक एड्रेस जो है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, ये है 48। उसके बाद डैश जो है वो यूज़ किया जाता है कंप्रेस्ड ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए, जहाँ पर डेटा रेट जो डिपेंड करता है लेवल ऑफ कंप्रेशन के ऊपर, जिसको अचीव किया जा सकता है वो है वेरिएबल बिट रेट सर्विस। और उसके बाद ये कि एक रिपीटर जो है वो डैश करता है, दूसरा रिपीटर डैश करता है मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन को। सो एक रिपीटर डबल करता है, दूसरा जो है वो ट्रिपल करता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो कनेक्टिंग डिवाइस है, वो है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर ब्रिज, रिपीटर और हब तीनों के तीनों आ जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड फील्ड है हेडर की, उसके अंदर जो है वो डैश बिट जो है इथरनेट फ्रेम टाइप है वो है 16 बिट इथरनेट फ्रेम टाइप। उसके बाद जो फास्ट इथरनेट हार्डवेयर है ऑपरेट होता है एट द रेट, कौन से रेट के ऊपर, 100 Mbps के ऊपर। उसके बाद ये कि कंप्यूटर नेटवर्क अक्सर खिलाए जाते हैं डैश, क्योंकि ये यूज़ करते हैं पैकेट टेक्नोलॉजी। सो ये यूज़ करते हैं, ये खिलाए जाते हैं एक्चुअली पैकेट नेटवर्क्स खिलाए जाते हैं एक्चुअली। और उसके बाद ये कि डैश के अंदर कंप्यूटर जो नेटवर्क है ऑक्यूपाई करता है लार्ज एरियाज जैसे कि सिटीज़ और कंट्रीज़ वगैरह। सो ऐसा होता है वेन के अंदर। और उसके बाद ये कि डैश के अंदर नेटवर्क ऑक्यूपाई करता है स्मॉलर एरियाज जैसे कि एक रूम है, फ्लोर है या फिर बिल्डिंग वगैरह, ये होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद ये कि जो गीगाबिट इथरनेट हार्डवेयर है वो ऑपरेट होता है रेट के ऊपर डैश 1000 Mbps के रेट के ऊपर। और उसके बाद ये कि जो फिक्स नेटवर्क है वो टाइप है नेटवर्क की जो कि क्लासीफाई किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू डैश फैक्टर, किस फैक्टर के हिसाब से, वो है मोबिलिटी फैक्टर। और उसके बाद ये कि एक नेटवर्क जो है वो यूज़ करता है डैश के अरेंज किया जाए कंप्यूटर्स को कि जो कि कनेक्ट हो एक सिंगल लूप के अंदर। सो वो यूज़ करता है रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद ये कि डैश प्रोग्राम जो है वो सेंड करता है मैसेज एक रिमोट कंप्यूटर को और रिपोर्ट करता है कि क्या कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है, वो है पिंग प्रोग्राम। उसके बाद ये टर्म डैश जो यूज़ की जाती है डिनोट करने के लिए डेफिनेशन, जो एक पैकेट जो कि यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क के साथ, सो वो है फ्रेम की टर्म। उसके बाद ये कि जो ज़्यादातर लेंस हैं एम्प्लॉय करते हैं जो कि रिंग टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, एक एक्सेस मैकेनिज्म जाना जाता है किसके तौर पर, टोकन पासिंग के तौर पर जाना जाता है वो। उसके बाद ये फॉर्मली नेम, जिसका नेम डैश है, इनफॉर्मली तौर पर वो जाना जाता है ट्विस्टेड पेयर इथरनेट या फिर TP इथरनेट के तौर पर, वो है 10 बेस T। फॉर्मली नेम क्या है उसका, T 10 बेस T। और उसके बाद ये कि एक ब्रिज जो है इनमें से क्या कर सकता है, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें फ़िल्टर करना एक फ्रेम को, फॉरवर्ड करना फ्रेम को, एक्सटेंड करना एक लेन को। उसके बाद ये कि एक ब्रिज जो है फॉरवर्ड करता है या फिल्टर करता है फ्रेम को कंपेयर करते हुए इन्फॉर्मेशन जो है उसके एड्रेस टेबल के अंदर फ्रेम के, सो वो है लेयर टू डेस्टिनेशन एड्रेस। और उसके बाद फिर ये कि एक नेटवर्क जो होता है थ्रूपुट T के साथ और डिले D के साथ, उसका टोटल जो है वो डैश बिट होता है ट्रांसलेट के अंदर किसी भी टाइम पे, वो होता है T/D। और उसके बाद ये कि ATM जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है कि वर्क करे किसके ऊपर, फाइबर के ऊपर। और उसके बाद अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर है सब्जेक्टिव। पहले है कि डिफाइन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग दोनों को डिफाइन करें। स्टैटिक राउटिंग की हम बात करें तो इसको किया जाता है बूट टाइम के ऊपर, ये सिंपल है और इसका जो है वो लो नेटवर्क ओवरहेड है, ये इनफ्लेक्सिबल है। डायनेमिक राउटिंग की बात की जाए अलाउ करती है ऑटोमेटिक अपडेट जो है एक प्रोग्रामर की तरफ से, और ये वर्क कर सकती है नेटवर्क फेलियर के अराउंड ऑटोमेटिकली। और उसके बाद ये कि FDTI जो है वो क्या है, सो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटर कनेक्ट जो है, ये जो दूसरा रिंग टेक्नोलॉजी है। ये जो इम्पोर्टेंट इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये कि ये यूज़ करता है फाइबर ऑप्टिक्स जो है स्टेशन के दरमियान और डेटा ट्रांसमिट होना 100 Mbps के ऊपर, और ये यूज़ करता है पेयर जो है फाइबर्स का के फॉर्म करे टू कंसेंट्रिक रिंग्स जो है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मल्टीकास्टिंग जो है वो क्या है। जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो है मल्टीकास्टिंग, और इस प्रॉब्लम की डिटेल आप देख सकते हैं अपने हैंड आउट में अगर आप देखना चाहें। ये जो है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होती है ब्रॉडकास्टिंग की,
और ये वर्क करती है ब्रॉडकास्टिंग की तरह, जबकि ये जो है फॉरवर्ड नहीं करती फ्रेम को ऑटोमेटिकली जो है वो सीपीयू तक। और इंटरफेस हार्डवेयर जो है उसको प्रोग्राम किया जाता है एडवांस में कि एक्सेप्ट करे वो सर्टेन फ्रेम जिनका होता है मल्टीकास्ट एड्रेस जो है डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर। और उसके बाद और अब ये कि अगर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम विश करता है कि रिसीव करे सर्टेन फ्रेम, तो उसका जो वो जो है प्रोग्राम करता है इंटरफेस हार्डवेयर के एक्सेप्ट करे वो एक एडिशनल सेट ऑफ एड्रेसेस। और इंटरफेस हार्डवेयर फ्रेम जो है फिर बिगिन करता है, शुरू करता है एक्सेप्ट करना 3 टाइप ऑफ फ्रेम, जो कि मल्टीकास्ट फ्रेम्स है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, और फ्रेम जो कि डिस्टेंट होते हैं स्टेशन तक उस खुद उसके आगे कि डिफाइन करें सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कनेक्शन को। कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं फुल डुप्लेक्स, जबकि दूसरी अलाउ करती हैं सिंप्लेक्स कनेक्शन के ऊपर। और कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हुए सिंप्लेक्स डिज़ाइन एक पेयर ऑफ कंप्यूटर लाजमी तौर पे उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। 2 कनेक्शन जो है, एक जो है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, दूसरा जो है बी से ए तक। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन करें ब्रिजेस को। ब्रिज जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस होती है और जो कि यूज़ भी करती है कनेक्ट करने के लिए। तो जो लैन सेगमेंट होते हैं कि एक्सटेंड करें लैन को, और रिपीटर के मुकाबले में एक ब्रिज जो है वो यूज़ करता है 2 जो NICs हैं ताकि कनेक्ट करें 2 सेगमेंट्स। और ये लिसन करता है तमाम जो भी ट्रैफिक है और रिकग्नाइज करता है फ्रेम फॉर्मेट। और ये फॉरवर्ड भी करता है सिर्फ जो करेक्ट कंप्लीट फ्रेम्स हैं और डिस्कार्ड कर देता है कोलिडेड और जो एरर फ्रेम्स हैं। एक टिपिकल ब्रिज की 2 NICs हैं, और एक CPU, एक मेमोरी और एक रोम। और ये जो है वो सिर्फ रन करता है कोड जो कि स्टोर्ड होता है उसके रोम के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।